हेलो गाइज, आपका बहुत स्वागत है वसीम की पाठशाला में। आज हम लोग करेंगे पंचवर्षीय योजना। ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो है वो आरआरबी एनटीपीसी में हर एक 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये पंचवर्षीय योजना आपका मतलब हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रहा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विच ईयर्स डिड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान कवर, यानी कि पहला पंचवर्षीय योजना किन वर्षों के बीच चला था। तो ये चला था 1951 से 1956 के बीच में, और ये हेरोल्ड डोमर पे आधारित था। ये था हेरोल्ड डोमर पे आधारित था। हेरोल्ड डोमर। दूसरा क्वेश्चन है, विच वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था। इसका आंसर हो जाएगा कृषि और सिंचाई, यानी कि एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तीसरा क्वेश्चन है, विच ईयर्स डिड द सेकेंड 5 ईयर प्लान कवर। तो दूसरा दूसरा पंचवर्षीय योजना किन वर्षों में चला था। तो ये 1956 से 61 के बीच में चला था, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। महालनोबिस महालनोबिस पर आधारित था। ठीक है। महालनोबिस मॉडल किस योजना से जुड़ा है, अभी बताएं। सेकेंड प्लान हो जाएगा दूसरी योजना। दूसरी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, यानी कि व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसका आंसर हो जाएगा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज, यानी कि तीव्र औद्योगिकरण। तीसरी पंचवर्षीय योजना किन वर्षों में चली थी। तो ये चला था 1961 से 66। तीसरी योजना के बाद छुट्टी यानी कि प्लान हॉलीडे क्यों आई। वाई वाज देयर ए प्लान हॉलीडे गैप आफ्टर द थर्ड प्लान। ऑप्शन है ड्यू टू स्मूथ सरप्लस बजट, बजट अधिशेष के कारण, या फिर युद्ध व आर्थिक कठिनाइयों के कारण, लक्ष्यों की तुरंत सफलता के कारण, या फिर तकनीकी बूम के कारण। तो उस टाइम चाइना और पाकिस्तान दोनों अटैक किए थे। चाइना 1963 में और पाकिस्तान 1965 में, इसीलिए प्लान हॉलीडे हुआ था। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चौथी योजना किन वर्षों में चली। ये 69 से 74 तक चली थी। स्लोगन गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ विच प्लान। गरीबी हटाओ नारा किस योजना से जुड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ प्लान, जो चला था 1974 से 1978। ये पहला प्लान था जो टाइम से पहले मतलब खत्म हो गया। चलना था 1979 तक, लेकिन चला 1978, क्योंकि उस टाइम बीजेपी का सरकार आ गया था, इसीलिए। विच ईयर्स डिड द फिफ्थ 5 ईयर प्लान कवर, पांचवी योजना किन वर्षों में चली। अभी बताया 1974 से 79 हो जाएगा, लेकिन चला था 78 तक ही। ठीक है। क्वेश्चन है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किस योजना के भाग के रूप में शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ प्लान, पांचवी योजना में शुरू हुआ था। छठी योजना किन वर्षों में चली।
तो ये 80 से 85 तक चली थी, 1980 से 85। सातवीं योजना किन वर्षों में चली? तो ये 92 से 97 तक चली थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 1990 और 91 प्लान हॉलीडे था। विच ईयर्स डिड द एट 5 ईयर प्लान कवर? आठवीं योजना किन वर्षों में चली? तो ये 92 से 97 तक चली थी। नौवीं योजना किन वर्षों में चली? 1997 से 2002 तक चली थी। 10वीं योजना किन वर्षों में चली? 2002 से 2007 तक चली थी। Which years did the 11th 5 ईयर प्लान कवर? 11वीं योजना किन वर्षों में चली? ये 2007 से 12 तक चली थी। 12वीं योजना किन वर्षों में चली? 12वीं योजना हो जाएगा 2012 से 17 तक, और ये लास्ट था। अब तक भारत के कितने पंचवर्षीय योजना हुई है? 2012 आंसर। यह योजनाएं कौन बनाता या फिर तैयार करता था? ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री, या तो फिर योजना आयोग, आरबीआई, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर कौन मंजूर करता था? मतलब मंजूरी कौन देता था? इसका सही आंसर हो जाएगा एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? ये 1950 में हुआ था। 2015 में योजना आयोग की जगह किसने ली? तो नीति आयोग सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग कब बनाया गया? 2015। नीति आयोग या फिर योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। ग्रीन रिवॉल्यूशन मुख्यतः किस योजना के दौरान तीव्र हुआ था? तो ये चौथी योजना यानी कि फोर्थ प्लान में हुआ था। बैंक नेशनलाइजेशन 1969 टुक प्लेस इन विच प्लान पीरियड? बैंक राष्ट्रीयकरण 1969 किस योजना के समय हुआ था? तो ये फोर्थ प्लान सही आंसर हो जाएगा। आपातकाल 1975 से 77 किस योजना के दौरान था? ये फिफ्थ प्लान सही आंसर हो जाएगा। आईसीडीएस किस वर्ष या फिर किस योजना के दौरान शुरू हुआ? आईसीडीएस का मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इसका सही आंसर हो जाएगा 1975, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नरेगा या फिर मनरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2005 अंडर विच प्लान? यानी कि नरेगा 2005 किस योजना के दौरान लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 10th प्लान, जो 2002 से 2007 तक चला था। सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन 2001 ड्यूरिंग विच प्लान? इसका हो जाएगा 9th प्लान सही आंसर, 9वीं योजना में हुआ था।
विच प्लान emphasized inclusive growth एज ए प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। इस योजना में इंक्लूसिव ग्रोथ को मुख्य उद्देश्य बताया। सही आंसर हो जाएगा 11th प्लान यानी कि 11वीं योजना में। The 12 plans stated aim was faster, sustainable and more inclusive growth. Which plan is that? ये 12वीं योजना में था। How many 5-year plans had India completed by the end of 1990? 1990 के अंत तक कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी थी? सही आंसर हो जाएगा 7। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किस देश के मॉडल से प्रेरित थी? यूएसएसआर, सोवियत संघ से प्रेरित थे। राज्यों के साथ योजना समन्वय कौन करता था? सही आंसर हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम रूरल डेवलपमेंट बिगन इन विच ईयर? क्लोज टू फर्स्ट प्लान। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1952 में शुरू हुआ था। 1991 उदारीकरण के बाद पहली पूर्ण योजना कौन सी थी? तो ये हो जाएगा 8th प्लान यानी कि 8वीं योजना था। 7वीं योजना जैसे बताएं 1990 से पहले तक था। Each plan period corresponds to 1997 to 2002। 1997 से 2002 किस योजना की अवधि है? तो ये हो जाएगा 9th प्लान 9वीं योजना। 2002 से 2007 किस योजना की अवधि है? तो 10वीं योजना सही आंसर हो जाएगा। 2007 से 2012 किस योजना की अवधि है? 11वीं योजना। 2012 से 2017 किस योजना की अवधि है? 12वीं योजना। 2005 में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार की गारंटी के लिए शुरू हुआ था? नरेगा सही आंसर हो जाएगा। इसका 2009 में चेंज हो गया था नाम, जो मनरेगा हो गया था, महात्मा गांधी। NFSM 2007 से 2008 किस योजना के दौरान शुरू हुआ? ये 11th प्लान यानी कि 11वीं योजना में शुरू हुआ था। NFSM का फुल फॉर्म नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। When was the नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC सेटअप? राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 1952 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 किस योजना की अवधि में आया था? 8th प्लान में 8वीं योजना हो जाएगा सही आंसर। 1980 के दशक की शुरुआत में किस योजना ने आधुनिकीकरण व प्रौद्योगिकी पर जोर दिया था? 6ठी योजना में हुआ था ये 6 प्लान, जो 1980 से 85 तक चला था। प्लान हॉलिडे के बाद किस योजना ने पुनः पंचवर्षीय योजना शुरू की? 4th प्लान हो जाएगा सही आंसर। भारत की अंतिम औपचारिक पंचवर्षीय योजना कौन सी मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 प्लान 12वीं योजना। इसका हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो इंग्लिश आप लोग देख लेना। इंग्लिश में गड़बड़ है, किसी में इंग्लिश में गड़बड़ है, किसी में हिंदी में गड़बड़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन पंचवर्षीय योजना के बारे में सही है? प्लानिंग कमीशन प्रिपेयर्ड प्लान्स एंड एनडीसी अप्रूव्ड देम। योजना आयोग योजनाएं बनाता था और एनडीसी उन्हें मंजूर करता था।
तो इसका यही सही हो जाएगा, इसलिए आगे देखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय।